ऑन अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट ऑफ एरिया 135 स्क्वायर इंचेस, यानी ये जो पूरी शीट हमें गिवन है इसका एरिया हमें गिवन है पूरा, दिस इज नथिंग बट 135 स्क्वायर इंचेस। तो अगर हम इसको एल बोलते हैं और ये हमारे सर्कल का सेंटर है, दोनों अपोजिट साइड्स को टच कर रहा है, अगर ये डिस्टेंस हमारा आर होगा तो ये डिस्टेंस भी आर होगा विच इज रेडियस। तो ब्रेड्थ हमारी हो जाती है 2r, यानी हम कह सकते हैं कि L इंटू 2r जो है ये बराबर होगा 135 के। और यहां से हम कह सकते हैं कि जो L होगा ये बराबर होगा 135 upon 2r के। दिस इज समथिंग दैट वी कैन इन्फर फ्रॉम हियर। ओके, नाउ द क्वेश्चन सेज दैट if the area of the sheet left unpainted is 2/3 of the painted area। okay, हम एक बार एक चीज करते हैं, क्योंकि हम 2/3 या 1/3 इसकी अगर बात कर रहे हैं तो 2 और 3 को जोड़ दें तो टोटल पार्ट्स होते हैं 5। यानी हम कह सकते हैं कि जो पूरा रेक्टेंगल का एरिया है उसको हम 5 पार्ट अगर बोलते हैं, तो जो पेंटेड एरिया है, अगर हम पेंटेड एरिया की बात करें तो ये पेंटेड एरिया जो होना चाहिए दैट शुड बी योर 3/5, 3 पार्ट इसके होने चाहिए, राइट। तो हम ये कह सकते हैं 3/5 ऑफ एंटायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि कितना है 135। ये वाला जो पोर्शन है इसको बराबर होना चाहिए पाई आर स्क्वायर के। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ यहां से सॉल्व करके सबसे पहले हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर आप इस पार्ट को सॉल्व करते हैं तो रेडियस की वैल्यू आ जाती है 9 अपॉन रूट पाई। दिस इज द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग। अगर ये रेडियस की वैल्यू है तो हम इसको पुट इन करके यहाँ पे लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेंथ की वैल्यू आ जाती है 135 अपॉन 2 इंटू रेडियस की जगह आ जाएगा 9 अपॉन रूट पाई हमारा चला जाएगा ऊपर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट आई एम गेटिंग। अब ये सॉल्व होगा इससे, so this becomes 9 ones are 9, 9 5s are 45, so this is length is 15 by 2 root pi। this is the length I am getting। now मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का, यानी मुझे L प्लस 2R निकाल करके इसका डबल कर देना है। लेंथ की वैल्यू है 15 बाय 2 रूट पाई, और ट्वाइस ऑफ रेडियस अगर करते हैं तो ये बनता है 18 अपॉन रूट पाई, राइट। ये था 15 रूट पाई बाय 2 और ये 18 अपॉन रूट पाई। इस पूरे पोर्शन का मुझे डबल कर देना है। दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू फाइंड आउट। तो अगर इसका डबल करते हैं तो पहले हम ये देख लेते हैं इसमें से कौन सा पोर्शन है जो कि हम कॉमन निकाल पा रहे हैं, राइट। तो अगर हम इसमें से एक 3 कॉमन निकालते हैं तो 3 एक कॉमन आ रहा है, नेचुरली आ रहा है। और अगर एक रूट पाई भी हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2 से 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बनता है 5, प्लस यहां से हमने 3 निकाला 6 इंटू 2 दिस बिकम्स 12, और एक रूट पाई और कॉमन निकाला तो रूट पाई इंटू रूट पाई ये बन जाएगा हमारा पाई। कौन सा ऑप्शन होगा ये? सो दिस इज योर 3 रूट पाई 5 प्लस 12 बाय पाई विच इज ए ऑप्शन।